दोस्तों आज मैं अपने घर के आम के पेड़ से तोड़कर देसी आम का जबरदस्त अचार बनाने वाला हूँ। अगर आप इस रेसिपी को बिल्कुल उसी तरह फॉलो करेंगे तो ये अचार 1 साल से लेकर 1.5 साल तक भी खराब नहीं होगा और इसका स्वाद भी लाजवाब रहेगा। और यकीन मानिए इस अचार के साथ कभी कभी सब्जी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पेड़ से 3.5 केजी कच्चा आम तोड़ लेंगे। दोस्तों इस साल काफी अच्छा आम हुआ था हमारे पेड़ों में। अब पिछले साल उतना खास आम नहीं हुआ था क्योंकि बारिश वगैरह हवा की वजह से बहुत सारे टूट गए थे, इसीलिए अब हम सारे आम को अच्छे से कट कर लेंगे। आप भी बिल्कुल सेम इसी तरह कट करिएगा जैसे मैं कट कर रहा हूँ। सभी टुकड़े लगभग एक ही साइज के रखिए ताकि सभी आम एक जैसा पके। और दोस्तों आम के अंदर जो सख्त बीज होता है उसको भी निकाल देंगे। सिर्फ आम का गुद्दा और छिलका ही रखना है। सभी कट के हुए आम को अच्छे से साफ पानी से धो लेंगे। धोने के बाद पानी को पूरी तरह निकाल लीजिए। उसके बाद एक हंडी या बड़ा बर्तन ले लीजिए और उसमें सारे आम को डाल दीजिए। इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। अब इसमें डाल देंगे 20 ग्राम हल्दी पाउडर यानी लगभग 2.5 टेबल स्पून। उसके बाद डाल देंगे 65 ग्राम सॉल्ट यानी लगभग 4 टेबल स्पून। अब इन दोनों को आम के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और हल्दी हर टुकड़े पर अच्छी तरह लग जाए। उसके बाद हंडी को ढक कर लगभग 1 दिन के लिए इसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। इस बीच नमक आम का एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाल देगा और अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। अब 1 दिन बाद देख सकते हैं आम ने काफी पानी छोड़ दिया है। अब एक चटाई या साफ कपड़ा बिछा लेंगे और सारे आम के टुकड़ों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक लाइन में रख देंगे। अब इसे पूरा दिन तक तेज धूप में सूखने देंगे। गाइस आप छत के ऊपर रख देंगे तो वही बेस्ट रहेगा। अगले दिन देखिए आम का एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है और आम हल्का सा सूख गया है। बस इतना ही सूखना है, पूरी तरह नहीं। अब सारे आम को एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। सबसे पहले इसमें डाल देंगे 30 ग्राम 5 फोड़न पाउडर यानी लगभग 3 टेबल स्पून। दोस्तों मैंने इस पाउडर को पहले ही बना के रखा था। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, बस 5 फोड़न करके बोलिएगा। इस पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहले आप इसे रोस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा और फिर मिक्सर में पीस लीजिए। पाउडर रेडी हो जाएगा। अब इसमें डाल देंगे 35 ग्राम लहसुन का पेस्ट यानी 2 टेबल स्पून। अब इसमें डाल देंगे 7 ग्राम हल्दी पाउडर यानी लगभग 3 टीस्पून। उसके बाद इसमें डाल देंगे 8 ग्राम लाल मिर्ची पाउडर यानी लगभग 1 टेबल स्पून। अब इसमें डाल देंगे 7 पीस सूखी लाल मिर्ची। उसके बाद इसमें डाल देंगे 250 ग्राम सरसों का तेल। दोस्तों अब इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हर आम के टुकड़ों पर सारे मसाले और तेल अच्छी तरह कोट हो जाए। अब अचार को एक साफ और पूरी तरह सूखे जार में भर दीजिए। उसके बाद फिर 250 ग्राम बचा हुआ ऑयल को भी डाल देंगे ऊपर से। दोस्तों इसमें और लगभग 1 केजी ऑयल और जाएगा, वो बाद में मैं डाल दूंगा क्योंकि तेल इतना होना चाहिए कि अचार पूरी तरह तेल के अंदर डूबा रहे। दोस्तों ध्यान रखिए अचार का एक भी टुकड़ा तेल के बाहर नहीं रहना चाहिए। अब जार का ढक्कन बंद कर देंगे। उसके बाद इसे रोज सुबह से शाम तक धूप में रखिए। लगभग इसे ऐसे ही 15 से 20 दिन तक धूप में रखनी है। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे अचार धीरे धीरे पकता जाएगा और आम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अचार में बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए और जब भी अचार निकालना हो हमेशा साफ और सूखे स्पून ही इस्तेमाल करिए। अगर ये 2 बात ध्यान रखेंगे तो अचार बहुत लंबे समय तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। दोस्तों मैंने पहले भी इसी तरह का आम का अचार बना कर रखा था। देखिए लगभग 15 से 20 दिन के अंदर अचार बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो आम एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं और मसाले बिल्कुल अंदर तक घुस जाते हैं। अगर आप भी मेरे बताई हुई रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो करेंगे तो ये अचार 1 साल से लेकर 1.5 साल तक आराम से खराब नहीं होगा। और सच बताओ इस अचार का स्वाद इतना जबरदस्त होता है, इसे गर्मा गर्म दाल चावल या रोटी के साथ खाओगे तो कई बार सब्जी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कमेंट्स में जरूर बताएं आम का अचार किसका किसका फेवरेट है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते नेक्स्ट रेसिपी के साथ।